हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। तो यहाँ पे देखिए हम लोग देखेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस है जिसमें आपका है क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, तो क्लाइमेटोलॉजी का ये सेशन है जिसमें हम लोग देखेंगे वाताग्र के बारे में। वाताग्र क्या है, वाताग्र जनन क्या होता है यानी फ्रंट या फ्रंटोजेनेसिस। इसके अलावा वाताग्र को प्रभावित करने वाले कारक और वाताग्र उत्पत्ति की दशाएं। ठीक, वाताग्र का प्रकार और इसका मौसम पर क्या प्रभाव पड़ता है। वाताग्र यानी कि आपका फ्रंट होता है, ठीक है, और वाताग्र प्रदेश। तो इन सभी टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक देखिए आपका किन किन परीक्षाओं में ये पूछा जाता है और कहाँ कहाँ पे ये शामिल है। तो सबसे पहला तो आपका यूजीसी नेट जेआरएफ का जो क्लाइमेटोलॉजी का यूनिट है, सेकेंड यूनिट, उसमें आप देखेंगे वायु राशियाँ और वाताग्र दोनों मेंशन है। इसके अलावा झारखंड पीजीटी, उसमें देखिए हमने झारखंड पीजीटी में आपका जियोमॉर्फोलॉजी टोटल कंप्लीट हो चुका है। वाताग्र आज का और वायु राशियाँ और वाताग्र दोनों का वीडियो जो यहाँ पे है वो आपके ऐप में भी अपलोड हो जाएगा। तो आपका पूरा क्लाइमेटोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। बस 2 टॉपिक यही बचा है अभी। ठीक है, इसके अलावा एमपी का जो वर्ग 1 है यानी पीजीटी, उसमें भी आपका ये टॉपिक है। ठीक, असिस्टेंट प्रोफेसर या यूपी पीजीटी की आप बात करेंगे, उत्तर प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, कहीं का भी पीजीटी उठाएंगे, ये जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ये टॉपिक आपको मिलेगा ही। ठीक है, और यूजीसी नेट की जो जून 2023 का आपका बैच है या दिसंबर का आप ज्वाइन करना चाहते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर लीजिए या आप गूगल प्ले पे जाके जीएस बाय दिवाकर करके ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए टॉपिक पे आते हैं हम लोग। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि वाताग्र क्या होता है। ठीक, तो वाताग्र जनरली आपने पढ़ा होगा कि फ्रंट जो है 2 टाइप के होते हैं, एक आपका उष्ण वाताग्र और एक आपने शीत वाताग्र पढ़ा होगा। ठीक है, यानी कि गर्म वायु राशि हो गई और ठंडी वायु राशि होगी। अब यहाँ से देखिए वायु राशि का आपको ऐप पे मिल जाएगा, तो वहाँ से पहले आप वायु राशि पढ़ लीजिएगा और उसके बाद आप क्या पढ़ लेंगे, वाताग्र पढ़ लेंगे। ठीक है, क्योंकि जब आप वायु राशि पढ़ेंगे तो वाताग्र और आसानी से आपको समझ में आएगा, क्योंकि वाताग्र में वायु राशियों का ही पूरा योगदान है। जैसे गर्म वायु राशि और ठंडी वायु राशियाँ जब आपस में मिलती हैं तो इनके मिलने से क्या होता है, एक स्लोप का निर्माण होता है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से मिल नहीं पाएंगे। तो जब पूर्ण रूप से नहीं मिल पाएंगी तो ये इनके बीच एक स्लोप का निर्माण होगा और यही स्लोप आपका क्या होता है, वाताग्र या फ्रंट कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए समझिए, 2 भिन्न स्वभाव वाली वायु राशियों के अब किस कारण से, ताप की वजह से या वो गति के कारण या घनत्व के कारण या आर्द्रता या उनकी दिशा, ठीक है, इन विशेषताओं के संदर्भ में यदि मिलने से क्या होता है, ढलुआ सतह यानी स्लोप का निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं, वाताग्र कहते हैं। ठीक है, तो जनरली ये आपका मान लीजिए कि शीत वाताग्र हो गया, ये आपका क्या हो गया, उष्ण वाताग्र हो गया। तो जब हवाएं ऊपर उठेंगी तो ये आपका क्या हो गया, ये उष्ण होगा। नीचे बैठेंगे यानी भारी होंगी तो ये आपका शीत वाताग्र या ठंडी वायु होगी। ठीक है, वायु राशियाँ होंगी। तो ये क्या करेंगे, ये आपस में जब टकराएंगी, ठीक है, ठंडी और गर्म वायु राशियाँ आपस में जब मिलेंगी तो ये पूर्ण रूप से एक दूसरे में तो मिल नहीं पाएंगी। ठीक है, तो जब ये पूर्ण रूप से एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगी तो एक स्लोप का निर्माण करेंगे, यानी एक सतह का, एक सरफेस का निर्माण करेंगे। ठीक, ये किन कारणों से, गति, जैसे तेज गति से आ रही है, धीरे गति से जा रही तो आपस में टकराई, तो इसकी वजह से भी क्या होगा, वाताग्र बनेगा। घनत्व की वजह, आर्द्रता, दिशा, इन सभी जो दशाएं हैं इनकी वजह से क्या होगा, तो ये ध्यान रखिएगा, दशाएं, टेम्परेचर, ठीक है, मोशन, डेंसिटी, रेनफॉल या ह्यूमिडिटी आपका, और डायरेक्शन। 2 भिन्न स्वभाव की वायु राशियां आपस में मिलकर एक संक्रमणीय क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जहां दोनों वायु राशियों की क्या होती है, विशेषताएं पाई जाती हैं। ऐसे ही संक्रमणीय क्षेत्र को क्या हम बोलते हैं, वाताग्र बोलते हैं। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, ये आपका वाताग्र प्रदेश होगा, यानी कि फ्रंटल रीजन। क्या होगा ये, फ्रंटल रीजन यानी कि वाताग्र प्रदेश होगा। तो ध्यान दीजिएगा, फिर से समझिए, यहाँ पे हमने फिगर में आपको ये बताया कि ये मान लीजिए आपका क्या है, गर्म वायु राशि है, ये आपका शीत वायु राशि है। ठीक है, जब ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगी तो क्या होगा, एक स्लोप का निर्माण होगा, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे वाताग्र। ठीक है, अब ये जो पूरा रीजन है, ठीक है, तो इसमें जो ये वाताग्र बनेगा, क्योंकि ये संक्रमणीय क्षेत्र है, यहाँ पे उष्ण वाताग्र का भी गुण पाया जाएगा और
शीत वाताग्र का भी। तो यही कह रहा है कि जहाँ पे दोनों आपस में क्या करती हैं, ये मिलती हैं, तो ये इनका ट्रांजिशन ज़ोन होता है। और जो ट्रांजिशन ज़ोन होता है यानी कि जहाँ पे ये दोनों मिलती हैं, इन दोनों की विशेषताएँ इन पर पाई जाएँगी। यहाँ पे यानी कि ये जो रीजन हो जाएगा, यहाँ पे दोनों की विशेषताएँ पाई जाएँगी, यानी कि उष्ण और शीत दोनों की। ठीक है? अब देखिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, कि वाताग्र मुख्यतः मध्य अक्षांशों में ही निर्मित होते हैं, ध्यान रखिएगा। वाताग्र मुख्यतः मध्य अक्षांशों में निर्मित होते हैं। यहाँ पर देखिए मुख्यतः लिखा है, ऐसा नहीं कि आप जैसे कहीं लोअर रीजन में आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि हमने ये आपको, तो लेकिन जनरली जो मुख्य रूप से आपका निर्मित होता है, ये आपका मध्य अक्षांशों के आसपास ही निर्मित होते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों प्रकार की वायुराशियाँ समान रूप में वितरित होती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ध्यातव्य है कि वाताग्र जो है, ये देखिए आपका टाइपिंग मिरर है। वाताग्र कुछ कोण पर झुका होता है, जो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर क्या होता है, बढ़ता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाताग्र का ढाल पृथ्वी की अक्षीय गति पर आधारित होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब आपसे पूछा जाए, जैसे प्रश्न भी बनाएगा कि वाताग्र का ढाल निम्न में से किस पे आधारित होता, तो ये क्या लगाएंगे आप, पृथ्वी की अक्षीय गति पर ये आधारित होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कह रहा है कि जैसे विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर क्या होगा, इसका जो कोण है, ठीक, वाताग्र का जो कुछ कोण का ये झुका होता है, जो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर ये बढ़ता जाता है। क्यों होता है, क्योंकि इसका ढाल जो है पृथ्वी की अक्षीय गति, ठीक है, दो गतियां आपने पढ़ा होगा, एक अक्षीय गति, एक कक्षीय गति। ठीक है, यानी कि ये अपने अर्थ जो है ये अपने अक्ष पे रोटेशन करती है, दूसरा ये जो आपका सन के अराउंड ये क्या करती है, घूमती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग बात कर रहे थे, चलिए यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे। अब देखिए यहाँ पे देखिए यही आपका टाइपिंग एरर है। वाताग्र जो है, जो आप लोगों को ये प्रोवाइड कराएंगे इसका पीडीएफ, ठीक है, तो पीडीएफ में ये जो एरर है इसको क्या किया जाएगा, हटा दिया जाएगा, तो वहाँ से आपको ये दिक्कत नहीं होगी। वाताग्र हमेशा बनते हैं, कहाँ बनते हैं, जहाँ पे वायुराशियों के तापमान में बहुत अधिक अंतर पाया जाता है। ठीक है, यानी कि मध्य अक्षांशों पे आप आएंगे तो 23.5 डिग्री पे, कर्क पे या मकर पे, तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो यहाँ पे वायुराशि के बीच जो टेम्परेचर का अंतर है वो बहुत ज़्यादा पाया जाएगा। जो ठंडी वायुराशि या गर्म वायुराशि में अंतर तापमान का ज़्यादा पाया जाएगा। वाताग्र हमेशा वहीं बनता है। वाताग्र हमेशा अल्प वायुदाब द्रोणियों में स्थित होते हैं, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है। ये तीनों जो है इंपॉर्टेंट है। वो भूमध्य रेखा पर वाताग्र का ढाल लगभग शून्य होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये आपसे परीक्षाओं में पूछे भी जाएंगे और डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, पूछ दिया कि सत्य या असत्य कथन में या कथन और कारक में ये बना सकता है, तो भूमध्य रेखा पर जो वाताग्र का ढाल होता है क्या होता है, शून्य होता है। जैसे आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा, वाताग्र का जो ढाल है वो क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ऊपर यहाँ पे आपका मेंशन किया गया है ये। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ये ढाल है ये पृथ्वी की अक्षीय गति पे आधारित होता है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया वाताग्र क्या होता है, वाताग्र प्रदेश क्या होता है। अब आप यहाँ से समझिए कि वाताग्र जनन यानी फ्रंटोजेनेसिस क्या होता है। वाताग्र निर्माण की प्रक्रिया, तो जेनेसिस यानी कि उत्पत्ति, तो जहाँ से वाताग्र की उत्पत्ति होगी वही क्या होगा, वाताग्र जनन कहा जाएगा। वाताग्र के नष्ट होने की क्रिया को क्या बोला जाता है, वाताग्र क्षय बोला जाता है, यानी फ्रंटोलिसिस बोला जाता है और फ्रंटोजेनेसिस। तो ध्यान रखिएगा ये प्रश्न पूछे गए हैं आपसे, इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है कि फ्रंटोजेनेसिस क्या होता है, तो जनरली इंग्लिश में ही पूछते हैं फ्रंटोजेनेसिस क्या होता है। ठीक है, वाताग्र जनन क्या होता है, वाताग्र क्षय क्या होता है। तो वाताग्र जनन, जनन का मतलब उत्पत्ति, क्षय का मतलब विनाश यानी कि समाप्ति। ठीक है, वाताग्र जनन और वाताग्र क्षय की प्रक्रिया से चक्रवात और प्रतिचक्रवात का निर्माण होता है। चलिए मेन पॉइंट जो वाताग्र जनन और वाताग्र क्षय बताने का था वो यही था कि आपका ये चक्रवात और प्रतिचक्रवात के निर्माण में वाताग्र जनन और वाताग्र क्षय प्रक्रियाएं क्या होती हैं, अपना योगदान देती हैं। अतः
वाताग्र मौसम संबंधी विशिष्ट परिस्थितियों की क्या करते हैं, ये उत्पन्न करते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि चक्रवात और प्रतिचक्रवात का पालना किसे कहते हैं। तो चक्रवात और प्रतिचक्रवात का जो पालना है वो क्या है, वो वाताग्र को कहा जाता है। आगे प्रश्न हमने ऐड किया है, 2 से 3 प्रश्न आई थिंक ऐड किए हैं, और यहाँ पे मैं प्रश्न आपको बताते चल रहा हूँ कि किस तरह से आपसे प्रश्न यहाँ पे बनाए जाएंगे। ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे दिया गया है, वाताग्र जनन और वाताग्र जनन एवं क्षय से ही चक्रवात और प्रतिचक्रवातों की उत्पत्ति होती है, यानी फ्रंटोजेनेसिस से या फ्रंटोलिसिस से ही क्या होगा, आपका ये वाताग्रों की उत्पत्ति यानी चक्रवातों की उत्पत्ति या प्रतिचक्रवातों की उत्पत्ति होती है, यानी चक्रवात या प्रतिचक्रवात की उत्पत्ति होती है। ठीक है। तो ये चीजें आपने समझ लिया होगा। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं। तो फर्स्ट पेज पे आपने क्या क्या पढ़ा, आपने पढ़ा वाताग्र क्या होता है। ठीक है, वाताग्र प्रदेश क्या होता है, और आपने क्या पढ़ा, वाताग्र जनन और वाताग्र क्षय। ठीक है, यानी फ्रंटोलिसिस। ठीक है, इतना टॉपिक आपका क्लियर हो गया। और आपने ये पढ़ा कि वाताग्र भूमध्य रेखा पर वाताग्र का ढाल क्या होगा, शून्य होगा। जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ा जाएगा, क्योंकि वाताग्र का ढाल ये डिपेंड करता है पृथ्वी की अक्षीय गति पर आधारित होता है। ठीक है, अब वाताग्र को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, कौन कौन से कारक हैं, पहला तापमान एवं आर्द्रता जैसे भौगोलिक कारक वाताग्र जनन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, आपसे प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाएगा, वाताग्र उत्पत्ति किन कारणों से होती है, वाताग्र की उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो भौगोलिक कारकों में आपका तापमान और आर्द्रता है। जैसे ताप और आर्द्रता संबंधित दो अलग अलग गुणों वाली वायुराशियों के मिलने से क्या होता है, वाताग्र बनेगा। समझ में आया बात, कि ताप और आर्द्रता किस कारण से वाताग्र जनन को प्रभावित करते हैं। भैया यहाँ पे कुछ स्पेशल नहीं है आपके लिए, क्या है कि यहाँ पे आपने क्या पढ़ा था, उष्ण वायु राशि और शीत वायु राशि। ठीक, तो उष्ण वायु है तो टेम्परेचर ज़्यादा है, शीत है तो यानी ह्यूमिडिटी इसमें ज़्यादा है। तो यही जब दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, वाताग्र का निर्माण होगा। तो पहला तो ये भौगोलिक कारक हो गया। दूसरा देखिए, इसके अलावा गतिक कारक भी वाताग्र जनन हेतु आवश्यक है। गतिक कैसे, कि वस्तुतः विभिन्न वायु राशियों का अपने मूल स्थान से अन्य क्षेत्रों की तरफ क्या होता है, ये गतिशील होना होता है। अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए गर्मी है, ठीक है, गर्म वायु राशि है, ये ठंडी वायु राशि है। अब ये अपने ही जगह पे स्थिर हैं, धीरे धीरे इधर उधर जा रही हैं। लेकिन यदि इसमें गति मिल जाए तो ये क्या कहेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक गतिमान होंगी, तो ये अपना मूल स्थान से अन्य क्षेत्रों की ओर जब गतिशील होंगी तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे ठंडी है, ये गर्म है, जब इधर जाएगी तो यहाँ पे भी क्या करेगी, ये फ्रंटोजेनेसिस होगा, यानी वाताग्र की उत्पत्ति होगी। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए दो पॉइंट यहाँ पे ऐड किया गया है। दो अलग अलग स्वभाव की वायु राशियों का अभिसरण होना आवश्यक होता है। तो वाताग्र उत्पत्ति की आवश्यक दशाएं क्या होती हैं। ठीक, तो आवश्यक दशाएं ये होती हैं कि दोनों जो वायु राशियां हैं उनका जो स्वभाव है, स्वभाव का मतलब एक गर्म होनी चाहिए, एक ठंडी होनी चाहिए। तो ये जरूरी है, यदि ऐसा नहीं है तो वायु राशि या वाताग्र की उत्पत्ति नहीं होगी। ठीक, विषुवत रेखा पर भी व्यापारिक पवनों का आविष्रण होता है, परंतु स्वभाव में समानता होने के कारण वाताग्रों की उत्पत्ति नहीं होती है। तो विषुवत रेखा पर वाताग्र उतने नहीं पाए जाएंगे। वाताग्र मुख्यतः जो आपका निर्मित होते हैं, कहाँ पे होते हैं, ये मध्य अक्षांशों में निर्मित होते हैं। ठीक है, और विषुवत रेखा पर क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका विषुवत रेखा की हम लोग बात करें तो ये आपका 0 से 30 के बीच ट्रेड विंड चलती हैं। ठीक है, और जो ट्रेड विंड चलती हैं तो इनकी जो यहाँ पे हवाएं आएंगी, इनका स्वभाव समान होगा, और जब समान स्वभाव की वायु राशियाँ मिलेंगी तो वहाँ पे वाताग्र का कोई बात ही नहीं आप करेंगे। अलग अलग स्वभाव की वायु राशियाँ मिलेंगी तब वाताग्र बनेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वायु राशियों का अभिसरण वाताग्र जनन में सहायक और वायु राशियों का अपसरण वाताग्र जनन में बाधक। ठीक है, समझिएगा। अभिसरण
और अपसरण। अपसरण का मतलब क्या होता है? फैलाव। अभिसरण का मतलब संकुचन या आपस की ओर। तो वायुराशियों में जब अभिसरण होता है तब वाताग्र की उत्पत्ति होगी, और जब अपसरण होगा तब क्या होगा? वाताग्र जनन में बाधक, यानी वाताग्र क्षय आप कह सकते हैं। तो क्षय का मतलब जब वाताग्र बन जाएगा फिर विनाश होगा तब क्षय होगा, लेकिन यहाँ पे बना ही नहीं है भैया, अपसरण में यानी कि फैला हुआ है। तो जब वायुराशियाँ फैल जाएंगी, एक दूसरे से दूर चली जाएंगी, तो क्या होगा? यहाँ पे आपका उतना ज़्यादा ये वातावरण के लिए आवश्यक दशाएं नहीं बनेंगी। ठीक है, तो ये समझिए, ये अभिसरण और अपसरण आपने समझ लिया। चलिए नेक्स्ट आते हैं। वाताग्र की उत्पत्ति के लिए निम्न दशाएं आवश्यक हैं। इसके पहले हो ही चुका है, फिर से एक बार देख लीजिए, क्योंकि ये आपका पूछा गया प्रश्न है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड यहाँ पे हमने ये ऐड कर दिया कि वाताग्र उत्पत्ति की निम्न दशाएं आवश्यक हैं। पहला ये कि भिन्न स्वभाव वाली वायुराशियाँ हों, जैसे गर्म या ठंडी वायुराशियाँ होनी चाहिए, आर्द्रता में अंतर दोनों में होना चाहिए, वायुमंडलीय संचार यानी कि गतिमान होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए आपका एक दूसरे के क्षेत्र में प्रविष्ट होने का प्रयास करेंगी, विपरीत स्वभाव वाली रहेंगी, तो इससे लहरनुमा वाताग्र आपको ऐसे देखने को मिलेगा। जैसे ये आपका हो गया गर्म वायु राशि, ये आपका ठंडी वायु राशि हो गई। ठीक है, आर्द्रता में अंतर की वजह से कैसे होगा कि आर्द्रता को कम या ज़्यादा मिलना वाताग्र उत्पत्ति में सहायक भी होगा। वायुमंडलीय संचार की हम लोग बात करें तो क्षैतिज या लंबवत रूप में वायु का चलना, जैसे ये वायु इधर से इधर चल रही है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि क्षैतिज या लंबवत रूप में चलना, वो उनका अभिसरण और अपसरण। अभिसरण का मतलब जैसे ये नीचे आएंगी, अपसरण का मतलब फैल जाएगी दूर की तरफ। ठीक, तो क्या होगा? इससे वाताग्र जनन में बाधा होगी ये। लेकिन ये जब अभिसरण होगा, यानी कि इधर से वायु राशि आ रही है, इधर से आ रही है, तो आपस की तरफ ये आ रही है, अभिसरित हो रही हैं, तो हम क्या कहेंगे? वाताग्र जनन होगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। वाताग्र के प्रकार और उनसे मौसम पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए ये आपका पूरा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। जनरली जो वाताग्र है ये 4 प्रकार का होता है, और इसका जो वर्णन किया है, वर्गीकरण किया है, किसने किया है? पीटरसन ने किया था। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका पूछा गया प्रश्न है, किसने वर्गीकरण किया है? तो पीटरसन ने किया है। कितने भागों में? 4 भागों में। एक आपका है उष्ण वाताग्र, ठीक है, फिर आपका शीत वाताग्र है, और अस्थायी वाताग्र या स्थिरवत, या चौथा है संरोधित या अधिविष्ट या ऑकुलेटेड। इसमें देखिए उष्ण वाताग्र में क्या है कि गर्म हवा के ठंडी हवा के ऊपर, यानी गर्म जो वायु राशि है यहाँ पे आपका, ये ठंडी वायु राशि के ऊपर चढ़ेगी, तो ये क्या होगी? ये आपका गर्म हो गई, ये आपकी ठंडी हो गई, तो आपका बनेगा उष्ण। यहीं शीत में क्या होगा कि ठंडी वायु के द्वारा क्या होगा, यहाँ पे ठंडी वायु जो है ये गर्म वायु राशि पे प्रभावशाली रहेगी, तो आपका कैसा वाताग्र बनेगा? ये शीत वाताग्र बनेगा। ठीक है, ये क्या करेगी कि गर्म वायु को ऊपर उठा देने से वाताग्र का निर्माण करेगी। स्थिर में क्या होगा? दोनों विपरीत वायु राशियों के समानांतर में निर्मित वाताग्र, ये दोनों एक दूसरे से इधर उधर जा रही हैं, तो इससे क्या होगा कि एक समानांतर या अस्थायी वाताग्र बनेगा। अधिविष्ट वाताग्र की बात करें तो शीत वाताग्र के गर्म वाताग्र से मिलने और गर्म वायु राशि का नीचे धरातल से संपर्क खत्म होने से निर्मित जो वाताग्र होगा, यानी कि धरातल से संपर्क जो है गर्म वायु राशि का खत्म हो जाएगा, तो ये क्या होगा? संरोधित वाताग्र या अधिविष्ट बनेगा। आगे फिगर भी ऐड है और डिटेल्ड भी है, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको यहाँ पे क्या समझना है? इन चारों का प्रकार, उष्ण, शीत और आपको उष्ण, शीत और स्थिर और संरोधित, 4 प्रकार समझिए। आगे और डिटेल है। ठीक है, पहला देख लीजिए, इसमें दूसरे को पहला कर दिया है, यानी चारों आगे पीछे हो गए हैं इसमें, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं, चारों पढ़ाया जाएगा। कोल्ड फ्रंट की हम लोग बात करें तो जब शीतल और भारी वायु तेजी से क्या करती है? उष्ण वायु राशि को ऊपर की ओर धकेलती है, तो क्या होगा? शीत वाताग्र का निर्माण होगा। ठीक, फिगर देखिए पहले, देखिए ये आपका क्या है? ये वायु है, यहाँ पे देखिए आपका ये गर्म वायु राशि हो गई। ठीक, और यहाँ से आपका ये क्या है? शीत वायु राशि है। तो शीत वायु राशि क्या कर रही है? गर्म वायु राशि को धक्का दे रही है। ठीक,
चूंकि गर्म वायु क्या होती है, ठंडी होगी, तो ठंडी होगी तो ये धीरे धीरे ऊपर उठेगी, लेकिन इधर से कोल्ड एयर आ रही है, कह रही है कि भैया एक काम करो, आराम की जरूरत नहीं है, तेजी से निकलो बाहर। ठीक है, तो ये क्या करेगी, इसको प्रेशर देगी तो ये आपका ऊपर उठेगी, और इस वजह से जो वाताग्र बनेगा तो वो क्या होगा, शीत वाताग्र बनेगा। किसकी वजह से ये बना है, शीत वायु राशि की। तो मध्य अक्षांशों में शीत वाताग्र की जो ढाल है कितना होती है, 1:25 से 1:100 के आसपास होती है, यानी कि लगभग आप कहें कि इसका 4 गुना। ठीक है, अब शीत वाताग्र से मौसम पे क्या प्रभाव पड़ता है। पहला, क्योंकि शीत वाताग्र का ढाल क्या होता है, यहाँ पे अधिक होता है। प्रवणता देखिए इसका 1:25 से लेके 1:100 के आसपास है प्रवणता, तो यानी ढाल इसका अधिक है, इसलिए थोड़े समय में क्या होगी, तीव्र वर्षा होती है। तीव्र वर्षा होगी, कैसे होगी, थोड़े समय के लिए होगी। इसके अधिक समय तक रुकने पर क्या होगा, तड़ित झंझा के साथ बहुत तेज गति से वर्षा होगी। तो तड़ित झंझा बन जाते हैं, तो इसके तेजी से आगे बढ़ने पर क्या होगा, मौसम काफी जल्दी साफ होगा। यानी कि जो शीत वाताग्र है यदि और तीव्र गति से आगे बढ़ेगा तो मौसम जल्दी साफ होगा। इसके अलावा जो वर्षा होगी तेज गति से थोड़े समय के लिए होगी। इसके अलावा और क्या, कि जब ज़्यादा देर तक ये वर्षा होती रहेगी तो इससे क्या होगा, ये तड़ित झंझा का रूप धारण कर लेगी। ठीक है, चलिए, कोल्ड फ्रंट आपने देख लिया, आप देखिए वार्म फ्रंट यानी उष्ण वाताग्र। उष्ण वाताग्र क्या होगा कि जब गर्म वायु राशि, शीत में आपने क्या देखा कि मेन योगदान क्या रहा है, ठंडी ने गर्म को धक्का दिया। ठीक है, ठंडी ने गर्म को धक्का दिया, तो प्रभावशाली कौन हुआ, ठंडी वायु राशि, तो शीत वाताग्र हो गया। अब गर्म में देखिए या उष्ण में, कि जब गर्म वायु राशियां तेजी से ठंडी वायु राशि के ऊपर स्थापित होती हैं तो उष्ण वाताग्र का निर्माण होगा। अब देखिए, ठंडी वायु राशि ये हो गई, चूंकि ठंडी वायु है तो क्या होगी, धरातल से संपर्क बनाए रखेगी क्योंकि भारी होगी, और गर्म जो वायु राशि क्या होगी, ये हल्की होगी, तो ये इसके ऊपर क्या होगी, क्षेपित हो जाएगी। कि इसने कहा कि भैया शीत, तुमने जब प्रभावशाली तुम्हारी स्थिति थी तो तुमने बहुत ज़्यादा इनको सताया, लेकिन अब गर्म वायु राशि ने कहा कि नहीं, अब मेरा टाइम है तो सबका टाइम आएगा, तो गर्म वायु राशि का भी टाइम आया, और इसने क्या किया कि ठंडी वायु राशि के ऊपर ये पूरी तरह से स्थापित हो गई। फिगर देखिए, ये आपका क्या है, वार्म एयर है। ठीक है, इधर आपका ये थोड़ा सा बादल को दिखाया गया है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये आपका कोल्ड एयर है, और गर्म वायु राशि की वजह से क्या होगा, यहाँ पे देखिए डायरेक्शन ऑफ फ्रंट, जो फ्रंट बनेगा ये कैसे बनेगा, ये वाला बनेगा। ठीक है, तो ये कैसा फ्रंट हो गया, वार्म फ्रंट हो गया। स्लोप देखिए ध्यान से, और ये ठंडी वायु राशि है, और ये स्लोप आपका है। ठीक है, अब इससे क्या होगा, ये मध्य अक्षांशों में उष्ण वाताग्र की जो ढाल है 1:100 से 1:400, यही हमने कहा कि मध्य अक्षांशों में ये 4 गुना भी होती है, और वो भी क्या है, यानी शीत वाताग्र भी अपने का 4 गुना होगी। लेकिन यदि शीत और उष्ण की तुलना आप करेंगे मध्य अक्षांशों में, तो जो उष्ण वाताग्र है ये शीत वाताग्र का 4 गुना ढाल इसका होता है। ठीक है, स्लोप इसका ज़्यादा हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखिए आपका 1:5 है, 1:100 है, तो ज़्यादा रहेगा, स्लोप कम होगा, सॉरी, स्लोप ज़्यादा नहीं बल्कि कम हो जाएगा। तो 1:25 किसका है, ये शीत का है, तो शीत का जो स्लोप है इससे ज़्यादा होगा, क्योंकि ये आपका जो 1/100 है, ये आपका 1/400 है, तो इनका स्लोप जो है क्या होगा, कम होगा अपेक्षाकृत शीत वाताग्र के। तो वाताग्र का ढाल यहाँ पे क्या होता है, हल्का होता है, और इसकी वजह से क्या होगा, वर्षा धीमी होगी लेकिन लंबे समय तक होगी। शीत वाताग्र पे एक बार फिर से आ जाइए, यहाँ पे देखिए जो वाताग्र का ये स्लोप है, ये क्या है, ये वाताग्र है, तो वाताग्र का स्लोप देखिए उसकी अपेक्षा ये ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपेक्षाकृत कम स्लोप है इसका, तो लंबे समय तक वर्षा होगी। तो उष्ण वाताग्र का क्या मेन रीजन है, मौसम पे, तो मौसम पे ये प्रभाव डालेगी कि वर्षा होगी लेकिन धीरे धीरे होगी और काफ़ी देर तक होगी। उष्ण वाताग्र में बादलों का प्रकार कई बार बदलता है, यानी बादल का जो इसमें प्रकार है कई बार चेंज होगा, जिसमें देखिए पक्षाभ मेघ, पक्षाभ स्तरीय मेघ, उच्च स्तरीय मेघों का या उच्च स्तरीय मेघों का ये निर्माण करते हैं। तो जो उष्ण वाताग्र है तो उष्ण वाताग्र से पच्छाभ मेघ बनेगा, पच्छाभ स्तरीय बनेगा, उच्च स्तरीय मेघों का ये निर्माण, यानी बादलों का निर्माण करते हैं।
ठीक है, चलिए आगे। अधिविष्ट यानी ऑक्लूडेड फ्रंट, इसमें देखिए क्या है कि जब शीत वाताग्र उष्ण वाताग्र से क्या होगा, मिल जाता है। तो शीत वाताग्र और उष्ण वाताग्र क्या होंगे, मिल जाएंगे। इसमें क्या होगा कि गर्म वायु का सतह से संपर्क समाप्त हो जाता है। तो जब दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे तो आपने जो बवंडर देखते होंगे आप लोग, इस समय जो बाउंडर आप देखते हैं, तो क्या होता है, मान लीजिए यहाँ से कोल्ड एयर आई, इधर से आपका वार्म एयर आई, और इन दोनों में क्या हो गया, ये भंवर धाराएं उत्पन्न हो गई, और ये ऊपर उठ जाएंगी तो इनका संपर्क क्या होगा, धरातल से खत्म हो जाएगा। तो वही कह रहा है, इससे क्या होगा, अधिविष्ट वाताग्र का निर्माण होगा। फिगर देखिए, फिगर से आप समझ जाएंगे अपने आप से। इधर से देखिए आपका कोल्ड एयर आई, और इधर से आपका दोनों तरफ से आपका कोल्ड एयर है, और ऊपर से चूंकि जो वार्म एयर है यहाँ पे आपका आएगी, क्योंकि वार्म एयर क्या होगी, ठंडी होगी, तो इधर से दोनों धरातल के आसपास जो है कोल्ड एयर रहेगी, और धरातल से जस्ट ऊपर आपका क्या होगा, वार्म एयर रहेगी। क्योंकि जो गर्म वायरास क्या होती है, हल्की होती है, तो हल्की होगी तो धरातल से इसका संपर्क थोड़ा सा ऊपर रहेगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह का वाताग्र बनाएगी और इसका धरातल से संपर्क नहीं रहेगा। और इसमें क्या होगा, इसमें शीत और उष्ण दोनों वाताग्रों के लक्षण पाए, ध्यान दीजिएगा। यानी कि एक तरह से ये आपका संक्रमण वाला बेल्ट होता है। अब देखिए चौथा, अस्थाई या स्टेशनरी फ्रंट। तो स्टेशनरी फ्रंट में क्या होता है, अस्थाई वाताग्र में दो विपरीत स्वभाव की वायुराशियां एक दूसरे के समानांतर चलती हैं। यहाँ पे आपने देखा एक दूसरे से टकराएंगी, लेकिन अस्थाई में क्या होगा कि एक दूसरे के समानांतर चलेंगी। इधर से कोल्ड आ रही है, इधर से वार्म आएगी। जबकि उष्ण में क्या होगा, उष्ण वाताग्र में ये स्थिति आएगी, शीत वाताग्र में क्या होगा, ये स्थिति आएगी। इसको यानी कि ये क्षेपित करेगी, ऊपर उठाएगी। इस प्रकार से क्या होगा, अस्थाई वाताग्र का निर्माण होगा। फिगर देखिए, इसमें चक्रवातों का निर्माण नहीं होता है, तो ध्यान दीजिएगा, चक्रवातों का जो निर्माण है वो अस्थाई वाताग्र में नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए कोल्ड एयर आ रही है, वार्म एयर है, ये आपका कैसा फ्रंट जनरेट की, स्टेशनरी फ्रंट है। चलिए नेक्स्ट देखिए, वाताग्र प्रदेश। वाताग्र प्रदेश हमने पहले ही आपको बताया कि दो भिन्न स्वभाव की जो वायुराशियां हैं जब एक दूसरे से मिलेंगी तो मिलने पे एक आपका स्लोप बनेगा जिसे वाताग्र कहा जाएगा। और ये जो स्लोप है इसमें दो तरह के गुण पाए जाएंगे, उष्ण और शीत दोनों वायुराशियों के गुण पाए जाएंगे, जो संक्रमणीय जोन बनेगा इसे हम क्या बोलेंगे, वाताग्र प्रदेश या फ्रंटल जोन या फ्रंटल रीजन। तो विश्व में 3 वाताग्र प्रदेश जनरली पाए जाते हैं। एक आपका है आर्कटिक फ्रंटल जोन, ठीक है, तो आर्कटिक फ्रंटल जोन, और दूसरा यहाँ पे देखिए आपका जो ध्रुवीय है, पोलर फ्रंटल जोन, और तीसरा इंटरट्रॉपिकल फ्रंटल जोन है। तो सबसे पहला है आर्कटिक। आर्कटिक में देखिए इसमें क्या होता है कि आर्कटिक वाताग्र जो आर्कटिक फ्रंट होगा, तो ये क्या होता है, इसमें महाद्वीपीय हवाएं और ध्रुवीय सागरीय हवाओं के मिलने से ये बनता है। तो महाद्वीपीय हवाएं और ध्रुव सागरीय जो हवाएं होंगी ये आपका ज़्यादा कोल्ड होगी, ये आपका वार्म होगी अपेक्षाकृत इसके, तो इनकी वजह से ये वाताग्र बनेंगे। ये वाताग्र अधिक सक्रिय नहीं होते हैं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ मिलने वाली जो वायुराशि इनके तापमान में बहुत कम अंतर पाया जाता है। भाई यहाँ से महाद्वीपीय आएगी, ठीक है, आर्कटिक रीजन में आते आते दोनों वायुराशियाँ ठंडी हो जाएंगी, लेकिन अपेक्षाकृत जो ध्रुवों से चलेगी, देखिए ध्रुवों से जो चलेगी ये आपका इधर से यहाँ पे जो पहुँचेगी इससे ज़्यादा ठंडी रहेगी, तो बहुत ज़्यादा देर तक यहाँ पे वाताग्र सक्रिय नहीं रहेंगे, क्योंकि एक निश्चित समय पे क्या होगा कि इनके टेम्परेचर क्या होंगे, आपस में आदान प्रदान हो जाएंगे। तो इनका विस्तार मुख्यतः क्या होगा, यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका के भागों में होता है। ध्यान रखिएगा, जो आर्कटिक फ्रंटल जोन है इसका विस्तार कहाँ पे होगा, ये आपका यूएसए और यूरेशिया में। ध्यान दीजिएगा, यूएसए और यूरेशिया में। यहाँ पे फिगर में देखिए, फिगर में आइए, यहाँ पे मेंशन है ना आर्कटिक फ्रंटल जोन, ठीक है, यहाँ पे आपका आर्कटिक है, इधर है, इधर है, और ये आपका नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड से यानी व्यापारिक पवने हैं, इधर आपका ये वेस्टर्लीज हो गई, ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए नंबर 2, ये नंबर 3, 3 टाइप हो गए, ठीक है।
यहाँ पे देखिए आपका चलिए ध्रुवीय वाताग्र यानी पोलर फ्रंटल जोन। तो पोलर जो फ्रंटल जोन है ये क्या होता है, इन वाताग्र प्रदेश का निर्माण जो है ये दोनों गोलार्धों में कहाँ पे मध्य अक्षांशों में 30 से लेके 46 पर होता है। वस्तुतः इनका निर्माण ध्रुवीय ठंडी वायुराशियों और उष्णकटिबंधीय वायुराशियों के मिलने की वजह से होता है। ये क्या होते हैं, ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा यहाँ पे शीत ऋतु में ये अधिक सक्रिय रहते हैं, यहाँ पे जो वाताग्र होते हैं। ठीक है, उत्तरी प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर में इनका विस्तार ज़्यादातर पाया जाता है। और जो इंटर ट्रॉपिकल फ्रंटल जोन है, इसकी हम लोग बात करें तो इन प्रदेशों का जो विस्तार है ये विषुवत-रेखीय निम्न वायुदाब पेटी में होता है, यानी कि इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट में विस्तार होता है किसका, इंटर ट्रॉपिकल फ्रंटल जोन का। इनका निर्माण निम्न दाब यानी लो प्रेशर पर उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनों को मिलने से, यानी जो ट्रेड विंड्स मिलती हैं तो यहाँ पे जो आपका जोन बनता है ये कौन सा फ्रंट होता है, ये आपका इंटर ट्रॉपिकल फ्रंटल जोन बनेगा। व्यापारिक पवनों के अभिसरण से वायु के ऊपर उठने से पर्याप्त वर्षा होती है। तो आप जानते हैं कि इक्वेटोरियल बेल्ट में जब वायु का अभिसरण होगा तो वायु ऊपर उठेगी और ऊपर उठने की वजह से क्या होगा, संवहनीय प्रकार की वर्षा यहाँ पे होती है। ठीक है, अगला देखिए, यह प्रदेश ग्रीष्म ऋतु में उत्तर की ओर और शीत ऋतु में दक्षिण की ओर गतिशील होते हैं। ध्यान रखिएगा, गर्मी में जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होगा ये उत्तर की ओर इस्टेब्लिश करेगा, उत्तर की ओर बढ़ेगा, और शीत ऋतु में ये क्या होगा, दक्षिण की ओर आएगा। तो इससे क्या होगा, ये बैलेंस बनाए रखता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे फिगर में आ जाइए। फिगर में देखिए दिया है कि द पोलर फ्रंटल जोन इज फॉर्म्ड बाय द convergence of the air that flow towards equator from the polar easterlies and prevailing westerlies the temperature zone। तो यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं ये आपका यहाँ पे मेंशन किया गया है ये पूरा, ये पोलर फ्रंटल जोन हो गया। इधर से जो ध्रुवीय ईस्टर्लीज आ रही है, इधर से आपका वेस्टर्लीज जा रही है, और इन दोनों के सम्मिलन पे ये बनेगा। और इधर आपका ये आर्कटिक फ्रंटल जोन हो गया। और इसके बाद देखिए इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस, ये आपका देखिए ट्रेड विंड्स लिखा है ना, तो ट्रेड विंड जहाँ पे दोनों मिल रही हैं तो यहाँ पे आपका जो बनेगा ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन बनेगा, जिसे इंटर ट्रॉपिकल फ्रंटल जोन भी कहा जाता है। ये आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से जो वाताग्रों का प्रकार नहीं है, तो वाताग्र प्रकार कौन सा नहीं है, उष्ण है, शीत है, स्थायी है, अस्थायी है, कौन सा नहीं है ये, तो इसमें देखिए डी ऑप्शन आपका अस्थायी वाताग्रीय वाताग्रों का प्रकार नहीं है, जबकि 4 प्रकार आपने पढ़ा था, 3 तो यही होगा, एक आपका क्या था, अधिविष्ट था। अधिविष्ट या संरोधित भी आपको ये मिलेगा। ठीक है, ओकुलेटेड। चक्रवात और प्रति चक्रवातों का पालना किसे कहते हैं, ये देखिए आपका फ्रंट है, एयरमॉसेस है, ठीक है, विक्षोभ और हरिकेन है। तो ये फ्रंट यानी वाताग्र। तो चक्रवात और प्रति चक्रवातों की उत्पत्ति आपका वाताग्रों से ही होती है। वाताग्र जनन और वाताग्र क्षय, यही दो चीजें इसके लिए मेन रूप से उत्तरदायी होती हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये पूरा आपने कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में फिर से एक बार बात कर लेते हैं क्या क्या आपने पढ़ लिया। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग मेन टॉपिक पे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। ठीक, तो आपने क्या पढ़ा, वाताग्र क्या होता है, वाताग्र जनन क्या है, वाताग्र क्षय भी आपने पढ़ा, वाताग्र प्रदेश भी आपने पढ़ा। ठीक है, वाताग्र को प्रभावित करने वाले कारक, उत्पत्ति की दशाएं भी आपने पढ़ा। ध्यान रखिएगा, ऐसा मत सोचिएगा प्रभावित करने वाले कारक ही एक हद तक उत्पत्ति की दशाओं में शामिल है। ठीक है, और देखिए वाताग्र का प्रकार आपने पढ़ा, और इसका मौसम पर क्या प्रभाव पड़ता है वाताग्रों का, ये भी आपने पढ़ा। तो जैसे शीत वाताग्र से जो वर्षा होगी तेज गति से होगी, उष्ण वाताग्र में आपने पढ़ा कि इसमें धीरे धीरे वर्षा होगी। जो अस्थाई वाताग्र है, ठीक है, इससे किसी प्रकार के चक्रवातों की उत्पत्ति नहीं होगी। जबकि उष्ण वाताग्र में आपने पढ़ा कि इससे विभिन्न प्रकार के बादल बनते हैं। ठीक है, इसमें देखिए उष्ण वाताग्र में पच्छाव बादल, पच्छाव स्तरीय और
उच्च स्तरीय बादलों का निर्माण होता है। इनका ये स्लोप ज़रूर ध्यान दे लीजिए। इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग वाई राशियों पे आएंगे। हालांकि वाई राशि आपको ऐप पे मिल जाएगा, और आप यदि यहाँ पे बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे फ्री टेस्ट सीरीज भी है। यूजीसी नेट का भी टेस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर का भी है, टीजीटी पीजीटी, चाहे आप झारखंड, एमपी, राजस्थान, हर जगह की चीज़ें अवेलेबल हैं। आप उसको देखिए और इन्जॉय करिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।